अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल कम टू कोड में। और आज की हमारी क्लास वर्ड के ऊपर है और इंशाल्लाह हम वर्ड के पूरे इस सीरीज़ को कंप्लीट पढ़ेंगे। वर्ड का पूरा कोर्स करेंगे और मैं आपको वर्ड का पूरा कोर्स सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ड की। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर वर्ड को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास कुछ टैब्स आ रहे हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइंस और यहाँ पर फाइल। तो ये वन बाई वन हमें जितने भी यहाँ पर टैब्स और बटन्स जो भी यहाँ पर ऑप्शन है हम उन्हें क्लियर करेंगे और उन्हें क्लियरली बिल्कुल समझेंगे कि वो ऑप्शन किस तरह काम करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके कोई भी ऐसा चीज़ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ वो आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि क्लिप बोर्ड है, फ़ॉन्ट का एक यहाँ पर टैब आ रहा है, पैराग्राफ का आ रहा है, स्टाइल का और एडिटिंग का। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ एक डमी टैग्स ले रहा हूँ, जो कि वर्ड के अंदर हम कोई भी अगर डमी टैग्स लेना हो तो हमारे पास एक शॉर्टकट यहाँ पर हम तरीके से कुछ टैग्स यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपने इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पर लिखना है रैंड, ब्रैकेट ओपन करना है एंड यहाँ पर क्लोज करना है। जस्ट इंटर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ टैग्स आ जाएंगे, डमी टैग्स। ठीक है, इसे हम डमी टैग्स कहते हैं। उसके बाद सबसे पहले अगर मैं फ़ॉन्ट के हवाले से मैं बात करूं तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फ़ॉन्ट स्टाइल का। कि अगर हमें अपने किसी भी ये जो हमारे पास फ़ॉन्ट ये आ रहा है, अभी हमारे पास कैलिब्री का यहाँ पर फ़ॉन्ट आ रहा है जो कि वर्ड हमें डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर अपने इस फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस एरिया को यानी कि जो सिलेक्टेड एरिया जो आप चाह रहे हैं कि भाई इतना टेक्स्ट का क्या हो जाए, हमारा स्टाइल चेंज हो जाए, तो आपने उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल के ऊपर और यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स आ रहे हैं हमारे फ़ॉन्ट के, तो आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मॉन्स्ट्रेट को चूज़ किया है। और इसके अलावा अब ये सिलेक्टेड टैक्स है, अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहूँ तो वो किस तरह हम कर सकते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पर देखें, जहाँ पर अभी हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया उसके बराबर में ही हमारे पास यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी डिफ़ॉल्ट में हमारे पास 11 का फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है। अगर आपने इससे कम या ज़्यादा करना तो आप सिंपल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें सिंपल, अगर मैं 18 फ़ॉन्ट करूँ तो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ इसी तरीके से शॉर्टकट बटन्स बने हुए हैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट के और डिक्रीज़ के। अगर हमें फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना हो तो हम सिंपल इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसके बराबर वाले जैसे बटन में अगर हम क्लिक करें जो कि डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का है, इसे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ़ॉन्ट डिक्रीज़ हो जाएगा यानी कि छोटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर मुझे अपने फ़ॉन्ट को अगर बोल्ड करना हो यानी कि मोटा करना हो तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं उस फ़ॉन्ट को यानी कि उस टेक्स्ट को करूँगा सिलेक्ट और उसके बाद यहाँ पर मैं बोल्ड वाला ऑप्शन अप्लाई करूँगा जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। तो आप देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने बोल्ड अप्लाई किया तो हमारा टेक्स्ट क्या हो चुका है, बिल्कुल बोल्ड हो चुका है, यानी कि हाईलाइट एक तरीके से हो चुका है, डार्क बिल्कुल हो चुका है। इसी तरह अगर हमें अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना होगा तो हम वो किस तरह कर सकते हैं। तो फिर से मैं वही कहूँगा, अगर जिस टेक्स्ट को आपको इटैलिक करना है सबसे पहले वो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट होना चाहिए और उसके बाद आप इसमें जाकर इटैलिक या कोई सा भी यहाँ पर जो बटन्स आप ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इटैलिक का करना है तो मैं सिंपल यहाँ पर इटैलिक पर क्लिक करूँगा। आके यहाँ पर जो आई बना हुआ आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं इटैलिक, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। तो जैसे मैं इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा इस ऑप्शन पर तो देखिए मेरा टेक्स्ट क्या हो चुका है, कर्व हो चुका है यानी कि इटैलिक हो चुका है। इसी तरह इसके बराबर में एक और हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पर अंडरलाइन का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दोबारा से मैंने इस टेक्स्ट को किया सिलेक्ट, उसके बाद मैं अंडरलाइन पर क्लिक करूँगा तो मेरा इस फ़ॉन्ट के नीचे क्या लग चुका है, अंडरलाइन। जैसे मैं आपको जूम करके दिखलाऊँ तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास अंडरलाइन अब शो हो चुका है। इसी तरह कुछ अंडरलाइंस के हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइंस आ रहे हैं, जैसे कि डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, डैश अंडरलाइन, जिगजैग अंडरलाइन। तो सिंपल आप इस तरीके से कुछ यहाँ पर डिज़ाइन वाले भी आप अंडरलाइंस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर हमारे पास उसके बराबर में ऑप्शन आ रहा है स्ट्राइक थ्रो का। तो सिंपल अगर आपने स्ट्राइक थ्रो यानी कि किसी भी टेक्स्ट को आपने उसमें कट लगाना है या तो आप सिंपल यहाँ से स्ट्राइक थ्रो पर आके क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर
क्रॉस लग जाएगा, यानी कि डैश लाइन अप्लाई हो जाएगा उस टेक्स्ट के ऊपर। और इसके बराबर में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं, मैं यहाँ पर 12, अब जो हमारा टी एच है वो हमारा क्या है, पावर है, तो उसके लिए टी एच हमारा कहाँ पर होना चाहिए, हमारा होना चाहिए टी एक्स सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पर बटन पर क्लिक करूँगा सुपर स्क्रिप्ट, तो देखिए मेरा टेक्स्ट चले गया, पावर बन चुका है। इसी तरह यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का काम, जैसे कि अगर हम कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि पानी का, वाटर का जो हमारे पास फार्मूला है H2O, तो हमारा 2 कहाँ होगा, हमारा 2 होगा सब स्क्रिप्ट यानी कि नीचे। तो ये देखें कुछ इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का काम करते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है 1.5, तो आप देखें किस तरह लिख सकते हैं 1, कुछ इस तरीके से। तो 2 मेरा हो जाएगा सब स्क्रिप्ट और 1 हमारा क्या कहलाएगा भाई, सुपर स्क्रिप्ट। तो ये देखें मैं कितने आसानी से यहाँ पर मैंने हाफ को यहाँ पर टाइप कर लिया सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के थ्रू। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है, जैसे कि आपने चेंज केस का पढ़ा होगा। यहाँ पर हमारे पास 5 तरीके के चेंज केस होते हैं इंग्लिश में। तो एक तो हमारे पास होता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इसका काम क्या है मैं आपको अगर दिखलाऊं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंट्रोल ए से हमारा होता है ऑल सिलेक्शन। उसके बाद मैं यहाँ से सबसे पहले सेंटेंस किया, अपर केस पर मैं अप्लाई करूँ। अपर केस क्या होता है, हमारा जितने भी यहाँ पर हमारे पास टैग्स हैं यानी कि वर्ड हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल्स लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं अभी अपर केस इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए हमारे जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं वो क्या हो चुके हैं, अब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास लोअर केस का एक ऑप्शन है। लोअर केस क्या होता है, हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट, जितने भी टैग्स हैं वो सब स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस केस से क्या होता है, जो भी आपका जो पैराग्राफ है या लाइन है उसके जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होगा और बाकी सारे ही वर्ड क्या होंगे हमारे पास, यानी कि टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में होंगे। ये देखें यहाँ पर हमारे पास W इसका कैपिटल है और बाकी सारे ही यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर्स में। इसी तरह और मैं यहाँ पर अब अप्लाई करने जा रहा हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। इससे क्या होगा, जो हमारा जो एक वर्ड है उसके हर पहला कैपिटल वर्ड क्या हो जाएगा, जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल में। तो मैं इसमें क्लिक करूँगा तो आप देखें वीडियो का हमारा V कैपिटल है और बाकी सारे वर्ड स्मॉल लेटर्स में। प्रोवाइड्स का हमारे पास P कैपिटल और बाकी सारे जो यहाँ पर हमारे पास टैग्स आ रहे हैं, वर्ड अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में। इसी तरह हमारे पास टॉगल केस है, यहाँ पर मैं टॉगल केस अप्लाई करता हूँ। तो देखें टॉगल को क्या क्या काम करता है, हमारा पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो स्मॉल लेटर्स में कर देता है और बाकी जितने भी हमारे पास वर्ड के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे हमारे पास कैपिटल आ जाते हैं। तो ये काम होता है हमारे पास वर्ड के अंदर ये 5 केसेस हैं जो कि आप स्टेप बाय स्टेप आप इसे काम कर सकते हैं कहीं जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़े। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मैं आपको नीचे की तरफ दिखलाऊँ, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टैक्स इफेक्ट्स एंड टाइग्राफी का ऑप्शंस आ रहा है। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, यहाँ पर कुछ हमारे पास बने बनाए यहाँ पर वर्ड हमें इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें किसी भी, सबसे पहले मैं इसे सेंटेंस केस कर लेता हूँ, किसी भी वर्ड का मुझे इफ़ेक्ट्स चेंज करना हो तो मैं सिंपल यहाँ से जाके सिंपल इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखें यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से अभी इफ़ेक्ट्स इसमें अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बराबर में हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है हमारे पास हाईलाइट का। तो हाईलाइट ये काम क्या करता है, अगर कोई भी मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई भी वर्ड या कोई सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट में यह वर्ड हमें कलर्स प्रोवाइड कर रहा है, आप इसकी मदद से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर कोड फॉर द वीडियो को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया मैंने येलो कलर से। और अगर आपने इसे हटाना है तो आप सिंपल यहाँ से नो कलर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद अगर आपको किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट सिलेक्ट करें और यहाँ इसके बराबर में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फ़ॉन्ट कलर का। सिंपल यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट कलर्स आ रहे हैं, आप इनमें से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ब्लू है, पर्पल है, ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई कलर चाहिए तो आप मोर कलर्स का यहाँ पर नीचे बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से जाके स्टैंडर्ड और कस्टम के अंदर जाके आपने कोई सा भी कलर चूज़ कर लेना और आप कस्टम के अंदर जाते यहाँ से डार्क एंड लाइट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास ये कलर यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रेडियंट्स का भी ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने ग्रेडियंट्स अप्लाई करना है अपने टेक्स्ट के अंदर तो आप ग्रेडियंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर बने बनाए हमें वर्ड ग्रेडियंट्स दे रहा है, और अगर आपने यहाँ पर मोर ग्रेडियंट्स का भी ऑप्शन है, अगर आप कोई अपने डिज़ाइन पर ग्रेडियंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर सॉलिड फिल का आ रहा है ऑप्शन, तो ये मैं यहाँ से ग्रेडियंट फिल का करता हूँ और यहाँ से मैं पहले इन दो को मैं कर देता हूँ डिलीट, ताकि दो कलर का मुझे ग्रेडियंट चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ से ग्रेडियंट्स बना सकता हूँ। इसमें मैं कोई और सा कलर अप्लाई कर देता हूँ जैसे कि येलो, और मैं यहाँ से तो ये देखें कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट का कलर जो है वो ग्रेडियंट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो फॉन्ट का जो हमारे पास ये टैब है इसके अंदर एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का काम ये है कि यहाँ पर अभी हमने जो भी यहाँ पर जो चीज़ें अप्लाई की हैं जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज किए, हमने ग्रेडियंट्स वगैरह अप्लाई किया है, इफ़ेक्ट्स वगैरह हमने चेंज किए, तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि अगर आपने इन सभी चीज़ों को क्या करना है रिमूव करवाना है, यानी कि आप चाह रहे हैं जो वर्ड हमें डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड कर रहा है जो टेक्स्ट वो हमारे पास आ जाए, और ये जितने भी हमने यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स, अंडरलाइन, बोल्ड वगैरह अप्लाई किया हुआ ये सारे चीज़ें हट जाएँ। तो उसके लिए हम सिंपल इस क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इन सारे वर्ड को, और यहाँ से हम क्लियर और फॉर्मेटिंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल फॉर्मेट कर देगा वर्ड हमारे पास। जो हमने यहाँ पर इफ़ेक्ट्स या कोई भी चीज़ डिज़ाइनिंग वाली अप्लाई की, या फॉन्ट साइज़ हो या बोल्ड हो या इटैलिक हो, वो सारे क्या कर देगा, हमें वो सारी चीज़ें रिमूव कर देगा, और जो वर्ड हमें जो प्रोवाइड यानी कि डिफ़ॉल्ट में जो प्रोवाइड करवाता है जो फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं इसके अलावा पैराग्राफ का, तो हम पैराग्राफ की अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कुछ हमारे पास अलाइंस आ रहे हैं, अगर हमें अलाइन लेफ़्ट करना है या राइट या सेंटर, तो ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं अलाइन के। अभी जैसे हमारा जो अलाइन हुआ है वो हुआ राइट अलाइन, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट अलाइन हुआ है। इसी तरह अगर हमें राइट करना हो या सेंटर करना हो, अगर हमें सेंटर करना हो तो हम यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी अलाइन वो सेंटर में आ जाएगा, यानी कि टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास राइट का भी ऑप्शन आ रहा है, मैं अगर राइट पर क्लिक करूँ तो हमारे पास ये राइट पे चले जाता है। अभी मैं दोबारा यहाँ पर लेफ़्ट कर लेता हूँ, और कुछ इसी तरीके से हमारे पास कुछ जस्टिफाई का भी यहाँ पर एक ऑप्शन है। आप यहाँ से जस्टिफाई पर जाकर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने कोई मार्जिन सेट, जो वर्ड हमें मार्जिन सेट करके दे रहा है, इस मार्जिन्स के अंदर रहते हुए हमें वो वर्ड क्या हो जाता है, हमारा बिल्कुल जस्टिफाई हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ, यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का आ रहा है कि अगर आपने इन दोनों, ये जो हमारे पास लाइंस आ रहे हैं, अगर इन दोनों के दरमियान में आपको स्पेसिंग चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से लाइन स्पेसिंग पर जाके आप इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि 1.5, 2.0। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2.5 मैंने किया तो और मेरे पास स्पेस आ गया, 3.0 किया तो मेरे पास और स्पेस आ गया। तो इस तरीके से आप अपने स्पेस को भी मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने स्पेस बिल्कुल नहीं रखना है इन सबों के दरमियान, जैसे यहाँ पर स्पेस आ रहा है और भी इस जगह, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। सबसे पहले आप इन सभी टैग्स को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप जाएं लाइन एंड स्पेसिंग के अंदर, और यहाँ पर आपके पास रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी यहाँ पर आपके पास अभी जैसे कि आप देख रहे थे इसके अंदर जो हमारे पास स्पेसिंग आ रही थी इस पैराग्राफ के बीच में, ये हमारे पास यहाँ पर जो पैराग्राफ एंड हो रहा था और इसके जो हमारे पास इन दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस आ रहा था वो वर्ड ने क्या किया, बिल्कुल रिमूव कर दिया। इसी के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पर शेडिंग का। ये क्या करता है, ये हमें जो है ना बैकग्राउंड कलर फिल करके देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा टेक्स्ट कर्सर यहाँ पर है, मैं आऊँगा यहाँ पर क्लिक कर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कोई सा भी कलर अप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ इन 3 लाइन्स पे ही कलर क्यों फिल करके दिया, ठीक है। तो इसका मैं आपको मकसद इसका ये है हमारा, यानी कि काम ये जो हमारे पास शेडिंग का काम है ये हमें सिर्फ पैराग्राफ के अंदर या लाइन के अंदर बैकग्राउंड में कलर फिल करके देता है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर पैराग्राफ एंड हो रहा था तो उसने इन 3 लाइन में ही हमें क्या करके दिया, कलर यानी कि फिल करके दिया। अब अगर हम इस पर आके क्लिक करें इस वाले पैराग्राफ के ऊपर और यहाँ पे अगर हम कोई कलर अप्लाई करें तो देखें ये क्या हो रहा है, हमारे पास जहाँ हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है ये वहीं हमें उसी लाइन तक कलर फिल करके दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर हमें इसी तरह अगर हमें पूरे इस पैराग्राफ पर क्या कहते हैं कलर फिल करना है तो हम सिंपल वे पे हम काम ये करेंगे, हम सबसे पहले इसे कर लेंगे सिलेक्ट,
उसके बाद सिंपल हम जाके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें यहाँ पर कलर रखना है इसके बैकग्राउंड पर। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ बॉर्डर्स का ऑप्शंस आ रहा है कि अगर आपने टॉप बॉर्डर लगाना है, लेफ़्ट बॉर्डर लगाना है, राइट बॉर्डर लगाना है, तो आप सिंपल यहाँ पर बॉर्डर्स का हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है इस पैराग्राफ टैब के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर जाऊँ, मैं बॉर्डर्स के ऊपर जाऊँ, होम के अंदर हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है और मैं यहाँ पर टॉप बॉर्डर करूँ तो देखें हमारे पास यहाँ पर टॉप बॉर्डर्स यहाँ पर आ चुका है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इनको सिलेक्ट करूँ दोबारा और मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ये वर्ड हमें ऑल बॉर्डर्स प्रोवाइड कर दे रहा है। यानी कि यह हमारा एक पैराग्राफ है, उसके बाद यहाँ से हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यह हमारा थर्ड है एंड फोर्थ। इसी के अलावा अगर हमें बॉर्डर्स को हटाना हो यानी कि रिमूव करवाना हो तो हम सिंपल दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर्स के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं नो बॉर्डर, तो ये हमारे पास बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर उसके बाद हमारे पास ऊपर कुछ बुलेट्स का ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। तो अगर आपने कोई पॉइंट वाइज अगर कुछ भी काम करना है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ पर कुछ भी डमी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। अब सिंपल मुझे क्या करना है, इसमें पॉइंट वाइज इसे बनाना है, तो सिंपल मैं ऐसे कर लेता हूँ सिलेक्ट सबसे पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे बुलेट्स पर जाता हूँ और यहाँ से कुछ मेरे पास बुलेट्स आ रहा है, मैं इनमें से कोई सा भी बुलेट्स अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि आप कोई पॉइंट वाइज हमें कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो हम सिंपल बुलेट्स वाइज हम टाइप कर सकते हैं ताकि सामने वाले को भी पता चले कि ये भाई एक पॉइंट वाइज यहाँ पर कुछ टाइप हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मैं दोबारा इस बुलेट्स पर जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ हमारे पास डिफाइन न्यू बुलेट्स का भी ऑप्शन आ रहा है और चेंज लिस्ट लेवल का भी आ रहा है। सबसे पहले हम डिफाइन न्यू बुलेट्स का हम बात कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ पर हमारे पास सिंबल्स के अंदर और भी कई तरीके के यहाँ पर हमारे पास बुलेट्स का ऑप्शंस आ रहे हैं। अब अगर आपको इनमें से कोई सा अप्लाई करना है तो आप सिंपल यहाँ से उस बुलेट्स पर क्लिक करें और यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास वो बुलेट्स अप्लाई हो जाएगा इस तरह। इसी के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है नंबरिंग का, कि अगर आपने कोई नंबरिंग वाला बुलेट्स अप्लाई करना है तो आप देखें मेरे स्क्रीन पर चेंज हो रहा है। मैं अगर किसी भी यहाँ पर होवर कर रहा हूँ किसी भी के ऊपर भी जाके तो देखें मेरा यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से भी बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास नंबरिंग बुलेट्स कहलाता है। नंबरिंग बुलेट्स के अंदर हमारे पास 1 2 3 वाला और ABC वाला कुछ इस तरीके से हमारे पास बुलेट्स आ रहा है जो कि वर्ड हमें डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने कुछ इस तरीके से बुलेट्स में अप्लाई करना है जैसे 1 2 3 कुछ इस तरीके से हो या इस तरीके का, तो आप सिंपल इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी के अलावा यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है मल्टी लेवल लिस्ट का। इसका काम क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर लेते हैं अपना मल्टी लेवल, उसके बाद हम इसे कर देते हैं सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर अपने डिफाइन न्यू मल्टी लेवल ले लिस्ट के ऊपर और यहाँ से हम क्या करते हैं अपने जो है ना मल्टी लेवल को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पे मैंने क्या रखा है कुछ इस तरीके का, अब सेकंड में अगर मुझे चाहिए होगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आएगा और थर्ड में अगर मुझे चाहिए होगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से क्या आएगा, आइकन्स आएगा। तो मैं यहाँ पर इसे करता हूँ ओके और मैं यहाँ पर जस्ट इंटर प्रेस करके अगर टैप प्रेस करूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर अब क्या आ रहा है, जो मैंने वहाँ पर ऑप्शन अप्लाई किया था ए का, तो मेरे पास वो ऑप्शन आ रहा है। मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ, मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखें यहाँ पर मेरे पास बी आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इसी के अंदर एक और कोई ऐड करना तो मैं यहाँ पर टैप प्रेस करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आइकन आ रहा है जो कि हमने मल्टी लेवल्स के अंदर सेट किया था। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेसिंग का आ रहा है ऑप्शंस कि अगर आपने कुछ स्पेसिंग करना है अपना पैराग्राफ के अंदर तो आप यहाँ से स्पेस, यहाँ पर आपके पास डिक्रीज इंडेंट का आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें तो देखें यहाँ पर हमें ये क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। ये देखें अगर हमें पीछे की तरफ जाना तो आप इस बटन पर क्लिक करें डिक्रीज पर, नहीं तो आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपका स्पेसिंग क्या होता रहेगा, आगे की तरफ जाता रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है लेफ़्ट टू राइट का डायरेक्शन का। अभी हमारे पास लेफ़्ट टू राइट हुआ है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें राइट टू लेफ़्ट का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे पास कुछ चेंजिंग भी हो रही है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट पर क्लिक कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट में। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है वर्ड के अंदर। तो सॉर्ट क्या काम करता है, अब जैसे कि मैं सबसे पहले रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ टैक्स लिख रहा हूँ जैसे कि
अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए हमारे पास ये बिल्कुल सीरियल वाइज नहीं है, ABCD जो हमारे पास सीरियल वाइज होता है, तो हम इसे कर लेते हैं सॉर्ट। हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सॉर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ और टाइप के अंदर अभी हमारा ये टैक्स है तो हम इसे टैक्स रहने देते हैं, और यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग का आपके पास यहाँ पर मोड अवेलेबल है। हमें डिसेंडिंग में रखना है तो मैं असेंडिंग पर क्लिक करूँगा और यहाँ से करूँगा ओके। तो ये देखिए हमारा, सॉरी यहाँ पर असल में हमारे पास लाइन स्पेसिंग ज़्यादा आ चुकी है, इसे रिमूव करके हम दोबारा से टाइप कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर डी कर लेता हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए करता हूँ, यहाँ पर मैं सॉर्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ से पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, टैक्स, असेंडिंग, और अब मैं यहाँ से करता हूँ ओके। तो देखिए हमारा क्या हो चुका है, हमारा बिल्कुल असेंडिंग में आ चुका है, यानी कि सीरियल वाइज हमारा टैक्स आ चुका है, जो कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, फिर डी, फिर ई। तो हमारे यहाँ पर एफ नहीं, एफ के बाद जो कि जी आता है, तो जी हमारे पास आ रहा है। तो बिल्कुल ये असेंडिंग मोड पर हमने क्या कर दिया, अपने टैक्स को चेंज कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर हम नंबर वाइज भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर नंबरिंग लिखूँ, तो ये देखें अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ सॉर्ट के अंदर, और जहाँ पर मेरे पास अभी देखें ये खुद ब खुद ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हमने यहाँ पर पहले हम टैक्स को सिलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पर टैक्स आ रहा था, अभी हमने यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट किया तो हमारे पास नंबर आ रहा है। दोबारा से असेंडिंग मोड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से देन ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल असेंडिंग मोड पर आ जाएगा हमारा ये नंबर। इसी तरह इसे मैं रिमूव करता हूँ और इसके बाद हमारे पास कुछ ये लास्ट ऑप्शन आ रहा है पैराग्राफ टैब के अंदर, हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है शो हाइड। ये क्या करता है, हमें हर पैराग्राफ के एंड पे ये आइकन शो करवाता है, जो कि हमें समझ में आता है कि हमारा यहाँ पर पैराग्राफ एंड हो रहा है। ये बिल्कुल शो लेस है, इसे हम कहीं भी शो ज़्यादातर वर्ड के अंदर नहीं करते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसे ऑफ़ करता हूँ। तो इसका हमारे पास ज़्यादा काम भी नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा जैसे कि फॉन्ट और पैराग्राफ हमने कवर कर लिया है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्लिप बोर्ड का। तो अगर सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो ये तीन हमारे पास ऑप्शंस हाइड हो चुके हुए, और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर सिर्फ हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये हाइड क्यों है भाई, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अभी ये हमारे पास आ रहा है कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन। अभी तक हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया है जिसको हम कट कर सकें, या किसी हम चीज़ को हमने किसी वर्ड को हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है जिसकी हम कॉपी ले सकें। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, तो आप देखें अब ये ऑप्शंस क्या हो चुका है, हमारे पास ओपन हो चुका है, लेकिन पेस्ट वाला ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अप्लाई करेंगे, जैसे कि कट का क्या होता है कि भाई जहाँ पर अभी हम ये इस वर्ड को हमने सिलेक्ट किया, भाई क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा। मैं इसे देखें कट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड जो लिखा हुआ था वो क्या हो चुका है, कट। लेकिन इसकी हमारे पास अब क्या है, कॉपी है, जो कि हम कहीं पर भी जाके पेस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि सिंपल अभी हमने कट पर क्लिक किया तो देखें यहाँ पर पेस्ट का हमारे पास ऑप्शन ओपन हो चुका है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल V है। तो आप जैसे यहाँ पर कंट्रोल V अपने कीबोर्ड के बटन से प्रेस करेंगे तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास कट का जो शॉर्टकट की था वो कंट्रोल X था। इसी तरह अगर मैं किसी चीज़ को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि वर्ड को, और यहाँ से कॉपी करूँगा, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल C है, कंट्रोल C से हम कॉपी कर सकते हैं, और कंट्रोल V से यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं उस जो चीज़ हमने कॉपी की है। तो और यहाँ पर आखिरी ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का आ रहा है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ इफेक्ट्स वगैरह, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर, और इसमें मैं अंडरलाइन अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, दोबारा सिलेक्ट करते हैं और इसे मैं अंडरलाइन अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ इसमें जो है ना टैक्स की रेटिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शो करवाई हुई हैं। तो जैसा कि इफेक्ट्स अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने अंडरलाइन अप्लाई किया हुआ है, और बोल्ड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा यही जो फॉर्मेट है ना जो कि मैंने अप्लाई किया वो मेरा यहाँ पर भी आ जाए, यानी कि पैराग्राफ के स्टार्ट में यहाँ पर भी आ जाए। अब मुझे क्या करना होगा, हर पैराग्राफ को पहले मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर जाकर मैं इफेक्ट लगाऊंगा 1 बाय 1, फिर अंडरलाइन, फिर बोल्ड। तो सिंपल हम काम यहाँ पर ये कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमने कहीं पर भी एक जगह जो हमने इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई किया हुआ है, हम उसे करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर किया तो आप देखिए कुछ यहाँ पर मेरे टेक्स्ट कर्सर के ऊपर ब्रश टाइप का बना हुआ आ रहा है। अब जिस वर्ड को मैं सिलेक्ट करूँगा
जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और अपने माउस से मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, तो आप ये देखें क्या हो रहा है, वही इफेक्ट्स, वही अंडरलाइन, वही बोल्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो चुका है, अब अप्लाई हो चुका है। तो फॉर्मेट पेंटर काम हमारा यही करता है, जो भी चीज़ हमने अपने टेक्स्ट या वर्ड के अंदर जो कोई भी चीज़ फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है, तो फॉर्मेट पेंटर हमारा काम क्या करता है, उस चीज़ को अगर हम कहीं दूसरी जगह अप्लाई करें तो वो हमें काम करने में आसानी होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं स्टाइल का। तो वर्ड हमें कुछ यहाँ पर स्टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ हेडिंग टाइप के ऊपर, कुछ यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो देख लेते हैं कि हम इसको भी किस तरह काम कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर आगे किसी पर भी मैं क्लिक करूँ, कुछ किसी हेडिंग के ऊपर या किसी स्टाइल के ऊपर, तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा स्टाइल वगैरह चेंज हो रहा है, हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है, टेक्स्ट स्टाइल, कलर वगैरह हमारे पास यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये वर्ड हमें कुछ पहले ही से यहाँ पर क्या कर रहा है, हमें कुछ डिज़ाइंस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है हेडिंग के ऊपर या, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं नॉर्मली रखता हूँ। उसके अलावा कि अगर हमें कुछ यहाँ पर अपना भी कोई स्टाइल वगैरह अगर हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से क्रिएट अ स्टाइल पर जाकर हम सिंपल क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ क्लियर और फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ जैसे रेड, और फॉन्ट मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ ये मॉस्टरेड। अब मैं यहाँ से इसे कर रहा हूँ सिलेक्ट, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर और कर रहा हूँ क्रिएट अ स्टाइल, और इस यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर पहले ही से आ रहे स्टाइल 1 को, और मैं ऐसे कर रहा हूँ ओके। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टाइल 1 के नाम का, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डिज़ाइन क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब अगर मैं इसी डिज़ाइन को मुझे कहीं और पर भी पेस्ट करना हो, तो सिंपल मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और स्टाइल 1 पर जाके मैं क्लिक करूँगा, तो मेरे पास वही स्टाइल जो अभी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था वो यहाँ पर मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। तो ये काम है हमारा स्टाइलिंग का, कि हम वर्ड के अंदर कुछ अपने मर्ज़ी से अपने तरीके से भी स्टाइल वगैरह काम कर सकते हैं। और एंड में हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है एडिटिंग का। तो ये हमारा होम टैब का लास्ट ऑप्शन है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, तो ये क्या काम करता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं जो कि सेम भी होंगे, कोई वर्ड्स बहुत सारे। तो अगर कोई भी वर्ड हमें फाइंड करना हो, ठीक है, इनमें से, तो मैं यहाँ पर फाइंड पर जाके क्लिक करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास नेविगेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूँ वीडियो, और मैं यहाँ पर देखें जैसे मैंने वीडियो लिखा तो मुझे वर्ड नेविगेट कर रहा है कि भाई आपका क्या हुआ है, 5 वीडियो जो है ना, यहाँ पर आपके पास 5 रिजल्ट्स आ रहे हैं वीडियो के, कि भाई हमारे इस पूरे टेक्स्ट के अंदर, इस पूरे पेज के अंदर जो हमारे पास ये जो ऑप्शन यहाँ पे जो जितने भी हमारे पास यहाँ पर करैक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, उनमें से हमारे पास ये जो हमने अभी टाइप किया है वीडियो वाला वर्ड, वो हमारे पास 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल अगर आपको कोई भी अगर वर्ड्स फाइंड करना हो, तो आप सिंपल होम टैब के अंदर जाके एडिटिंग का हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, इसके अंदर आप फाइंड पर जाके कोई सा भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास इसके नीचे रिप्लेस का भी एक ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल सबसे पहले हम काम कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर फाइंड वर्ड, यानी कि मुझे कौन सी चीज़ को फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं इसे हटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर वो वर्ड लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंड, ठीक है, एंड मैंने लिख लिया। और अब मैं यहाँ से करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपका एंड यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला जो एंड है आपका किसी और दूसरे वर्ड से रिप्लेस हो जाए, जैसे कि यहाँ पर एंड लिखा हुआ है AND, अगर मुझे यहाँ पर END एंड लिखना हो, तो मैं सिंपल यहाँ से रिप्लेस पर क्लिक करूँगा, तो देखेंगे क्या हो चुका है, हमारा एंड रिप्लेस हो चुका है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एंड आ रहा था तो हमने END किया, तो ये हमारा क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है एंड का। अगर मुझे इसे रिप्लेस करना है तो मैं करूँगा यहाँ से रिप्लेस, नहीं तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा। और अगर जहाँ जहाँ एंड लिखा हुआ आ रहा है और वहाँ END हो जाए, तो मैं सिंपल रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगा। तो जहाँ जहाँ मेरा एंड लिखा हुआ था वहाँ क्या मेरे पास हो चुका है, ऑप्शन अप्लाई हो चुका है END एंड वाला। तो ये देखिए, ये मुझे वर्ड बता रहा भी है ऑल डन वी मेड 8 रिप्लेसमेंट। मैं ऐसे ओके करूँगा एंड देन इसे करूँगा क्लोज। तो जहाँ जहाँ मेरा एंड लिखा हुआ था इस पूरे पेज पे, या जितने भी मैंने पेज लिए हैं वर्ड के, अभी हमारे पास एक ही पेज है। जैसे कि मैं आप यहाँ पर जाएंगे माइनस पर क्लिक करेंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा। तो अभी मेरे पास एक ही पेज आ रहे हैं, तो इस पेज के अंदर जहाँ जहाँ एंड लिखा हुआ था वहाँ वर्ड ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया END वाले एंड से। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ऑल का, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का, और यहाँ पर सिलेक्शन पेन का।
तो हम सिलेक्ट ऑल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करूंगा तो मेरे इस पेज पे और जितने भी मेरे पेज ओपन होंगे वर्ड के वो सारे क्या हो जाएंगे, वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। और तो इसी तरह मैं सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब अगर मैं कोई भी मैं इसमें फॉर्मेट अप्लाई करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लियर और फॉर्मेट पर क्लिक करूँ तो ये सारे क्या हो चुके हैं, मेरे पास क्लियर हो चुके हैं इसके फॉर्मेटिंग। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ऑप्शन आ रहा था सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो हम जब ये इंसर्ट टैब पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्शन पेन वगैरह क्या काम करता है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक। आज की जो हमारी क्लास थी वो होम टैब के ऊपर थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट डिज़ाइंस 1 बाई 1 टैब को मैं क्लियर करूँगा। स्टेप बाय स्टेप मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपने वर्ड को बिल्कुल क्लियरली समझना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जब तक के लिए